नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 13वां पारा सूरत रात, आयत नंबर 20-21। लफ्ज़ी तर्जमा, अल्लाह जीना वो जो यूफ़ूना पूरा करते हैं बिअहदिल्लाहि अल्लाह के वादे को, वला नहीं यनकुज़ूना वो तोड़ते मीसाका पुख्ता कोलो करार को, वल्ला जीना वो जो यसिलूना जोड़े रखते हैं माँ जो अमर अल्लाह हुक्म दिया है अल्लाह ने भी इसका, अन ये कि यूसला व जोड़ा जाए, व यकशौना और डरते रहते हैं रब्बाहुम अपने परवरदिगार से, व यखाफूना और खौफ रखते हैं सू अल हिसाब बुरे हिसाब से। फरमाया जो अल्लाह का अहद पूरा करते हैं और पुख्ता अहद को नहीं तोड़ते। अगली आयत में ईमान वालों की सिफ़ात और इनका अंजाम बयान किया जा रहा है, यानी वह मुनाफिकों की तरह नहीं हैं कि अहद व पैमान को तोड़ दें, जब लड़ाई झगड़ा करें तो गालियाँ दें, बात करें तो झूठ बोलें, और जब इनके पास अमानत रखी जाए तो इसमें ख़यानत करें। जिस किस्म का अहद भी अल्लाह ताला से किया जाए इसे पूरा करना ज़रूरी है। इरशाद फरमाया सूरत नहल में, और अल्लाह का अहद पूरा करो जब आपस में अहद करो, और फरमाया सूरत नहल ही में, और अल्लाह के अहद के बदले कम कीमत ना लो, बेशक वो चीज़ जो अल्लाह के पास है वही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। सूरत अहज़ाब में फरमाया, हालांकि बिलाशुबा यकीनन इससे पहले उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि वो पीठ ना फेरेंगे, और अल्लाह का अहद हमेशा पूछा जाने वाला है। यानी वो कसम, वो वादा जो आपने अल्लाह का नाम लेकर किया वो पूछा जाने वाला है। वो कसम जो अल्लाह के नाम की खाई गई और फिर उस कसम को तोड़ दिया गया, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो वादा किया गया अल्लाह के नाम से उसके मुतालिक ज़रूर पूछा जाएगा। इसीलिए कसम खाने से पहले, वादा करने से पहले ये ज़रूर सोच लिया करें कि आया वो वादा या कसम पूरी कर सकते हैं, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप उसको पूरा कर सकें, तो ही आप वो कसम खाएं, वो वादा करें अल्लाह के नाम का, वरना उसके बारे में पूछा जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो पूछा गया वो मारा गया। अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उन लोगों में शामिल करे कि जो बग़ैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, और अगर पूछा गया तो हिसाब बहुत सख्त है, अल्लाह बहुत सख्त हिसाब लेने वाले हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं, ख्वाह वो रोज़े रखे, नमाज पढ़े और गुमान रखे कि वो मुस्लिम है। मुनाफिकों के बारे में इतनी डिटेल से बताया गया मुसलमानों को कि इस चीज़ से बचना है, क्योंकि इसका जो अज़ाब है वो सबसे ज़्यादा है। यानी मुनाफिक का अंजाम जो है वो जहन्नम का सबसे निचला दर्जा है। इस्तग़फ़ार। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिस शख्स में ये हों वो खालिस मुनाफिक है, और जिस शख्स में इन खसलतों में से कोई एक हो, इसमें निफाक की एक खसलत होगी, यहाँ तक कि वह उसे छोड़ दे। और वो ये कि जब इसे अमानत दी जाए तो ख़यानत करे, जब बात करे तो झूठ कहे, जब अहद करे तो इसे तोड़ डाले, और जब झगड़े तो बदज़बानी करे। अपने आप को टटोलिएगा, देखिएगा अपने आप को, अपने प्यारों को। अल्लाह ना करे अगर इनमें से कोई भी एक बात पाई जाती है तो जब तक वो एक बात भी ना छोड़ी जाए तो गिनती किन में हो रही है कि जिनका नमाज जनाजा पढ़ाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। फरमाया, वो जो इस चीज़ को मिलाते हैं जिसके मुतल्लिक अल्लाह ने हुक्म दिया कि इसे मिलाया जाए, और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं, यानी अल्लाह और बंदों के इन तमाम हकूक़ की हिफाजत करते हैं जिनका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। खशियत इलाही इन पर गालिब रहती है, इसलिए अल्लाह ताला के अवामिर को बजा लाते हैं और मुहर्रमात और नवाही से बचते हैं। नीज़ क़यामत के दिन के हिसाब से डरते हैं, इसलिए अपने नफ्स का मुहासबा करते रहते हैं। ये नेक लोगों की पहचान है कि अपने नफ्स का मुहासबा करते रहते हैं। तो हम सबको अपने नफ्स का मुहासबा खुद ही करना है, खुद ही देखते रहना है हम क्या कर रहे हैं।
والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یعنی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے اور ان سے اور فقیروں اور محتاجوں سے نیکی اور احسان کا معاملہ کرتے ہیں۔ سورۃ النساء میں فرمایا اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ بے شک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لفظ رحم بمعنی رشتہ داری رحمان سے ملی ہوئی شاخ ہے، لہٰذا اللہ نے رحم سے فرمایا جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اپنی رشتہ داری کو ملائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رشتہ داری کو ملانا گھر والوں میں محبت، مال میں ثروت اور نشان قدم میں تاخیر یعنی عمر میں برکت کا باعث ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا شخص وہ نہیں جو برابر کا معاملہ کرتا ہے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کی رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اسے ملائے۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ اتنی زیادہ تعداد میں احادیث کیوں بیان کی گئی ہیں؟ کیونکہ ہم اس بد عادت سے، اس بری خصلت سے بچ سکیں اور اپنے پیاروں کو بھی بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ